चलिए और अब आपको बताते हैं कि अवैध धर्मांतरण के खिलाफ बने नए कानून में क्या कुछ प्रावधान है। सबसे पहला, प्रलोभन, दबाव, झूठी जानकारी से धर्म परिवर्तन कराना पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। जिला मजिस्ट्रेट या समक्ष प्राधिकारी को पहले सूचना देना होगा, यानी अगर आप धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं तो जिला मजिस्ट्रेट या सक्षम प्राधिकारी को पहले सूचित करें, प्रस्तावित धर्मांतरण की जानकारी दे, सार्वजनिक रूप से धर्मांतरण करना होगा। 30 दिनों में आपत्ति दर्ज कराने का प्रावधान है। पैतृक धर्म में वापसी को धर्मांतरण नहीं माना जाएगा। 7 से 10 साल तक की जेल का प्रावधान है अगर जबरदस्ती धर्मांतरण किया जाता है, और इसके अलावा कम से कम 5 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। पीड़ित नाबालिग, महिला, SC, ST, OBC होने पर और कड़ी सजा है। 10 से 20 साल तक की जेल का प्रावधान है। कम से कम 10 लाख रुपए के जुर्माने का इसमें प्रावधान है। सामूहिक धर्मांतरण के मामले में आजीवन कारावास तक का प्रावधान है, और वहीं सामूहिक धर्मांतरण में कम से कम 25 लाख रुपए का जुर्माना है। यह अपराध गैर जमानती होंगे। विशेष कोर्ट में इसकी सुनवाई की जाएगी। राजपत्र प्रकाशन हुआ है, अभी एक्ट तो पारित हो ही गया था। उसके 2 चरण होते हैं, एक राजपत्र का प्रकाशन है, दूसरे उसके नियमों के भी प्रकाशन के विषय है, नोटिफिकेशन के विषय है। तो राजपत्र में अधिनियम के पारित होने का काम, प्रकाशन होने का काम हो गया। एक स्टेप और उसमें बाकी है, उस स्टेप के बाद भी काम प्रारंभ होगा। उस पर वो शीघ्र ही हो जाएगा, मतलब मैं दिनों में आपको क्या कहूं, लेकिन ये शीघ्र हो जाएगा। कानून कठोर है, और उस कठोर कानून को इसलिए लाया गया है कि समाज में माओवाद तो वर्ग संघर्ष खड़ा कर नहीं पाया, परंतु हमारे बस्तर में ही, अन्य स्थानों पर ही इस धर्मांतरण के विषय ने वर्ग संघर्ष खड़ा कर दिया है। तो छत्तीसगढ़ में अब धर्मांतरण को लेकर कड़े कानून लागू कर दिए गए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी युगल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। युगल, लगातार छत्तीसगढ़ के कई इलाकों से धर्मांतरण के बहुत सारे मामले सामने आए, से लेकर सियासत भी देखने को मिली, विवाद भी देखने को मिला, लेकिन अब धर्मांतरण को लेकर ये कड़े कानून जिसमें 10 से 20 साल तक की सजा है, क्या अब इससे जो धर्मांतरण के किस्से सामने आ रहे थे, धर्मांतरण की विवाद इसे लेकर सामने आ रहे थे, उसमें कमी आएगी? देखिए, धर्म स्वतंत्र जो विधेयक है उसके जो प्रभावशील 10 जुलाई से हो गए हैं, इसकी अधिसूचना बाकायदा जारी कर दी गई है। और अगर हम धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर के हंगामे की बात करें, राजधानी रायपुर से लेकर के सरगुजा और बस्तर, यहाँ पर हमेशा धर्मांतर का मुद्दा है, ये छाया रहा। और अब चूंकि ये नया कानून जो इम्प्लीमेंट हो चुका है, प्रभावशील हो चुका है, तो ऐसे में 10 से 25 साल तक के सजा का प्रावधान इसमें रखा गया है। अगर कोई ST, SC, OBC वर्ग का है, कोई नाबालिग है, उसे इस तरह के इसमें वो धर्म परिवर्तन कराता है, तो इसमें सजा का जो प्रावधान है 10 से 25 साल तक होगा। और इसके साथ ही साथ अगर कोई सामूहिक रूप से धर्म परिवर्तन कराता है तो उस पर भी कड़े जो कानून का इसमें प्रावधान रखा गया है, सजा का प्रावधान रखा गया है। अधिकतम 25 लाख रुपए तक का इसमें जुर्माना है, वो हो सकता है। अगर किसी तरह की धर्म कोई बदलना चाहता है तो उसको लेकर के उसे 60 दिन पूर्व सूचना है वो देनी होगी। और ये कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में हमेशा से धर्मांतरण का मुद्दा है वो गर्माता रहा है। सुदूर वनांचल क्षेत्रों में खास करके भोले आदिवासी वर्ग के लोगों को, भोले वाली जनता को इस तरह के धर्म परिवर्तन कराने के कई मामले आए हैं, चंगाई सभा कराने के मामले आए हैं। और जिसको लेकर के कानून है अब चूंकि प्रभावशील हो चुकी है, तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में यहाँ पर धर्मांतरण है उस पर अंकुश जरूर लगेगा। बिल्कुल युगल, तो लगातार शब्द विजय शर्मा गृह मंत्री ने भी एक तरह से प्रार्थना सभा को लेकर कई मामले सामने आते हैं, और अब उम्मीद है कि धर्म स्वातंत्र विधेयक के बाद अब जो ये मामले हैं उनमें कमी देखने को मिलेगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया। और आज आस्था के सबसे विराट उत्सव का दिन है। आज भगवान अपने भक्तों के बीच निकल पड़े हैं, और पुरी की पावन धरती से लेकर देश के अलग अलग राज्यों तक भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली जा रही है। जैसे ही भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा अपने दिव्य रथों पर सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकले, वैसे ही जय जगन्नाथ के जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। सड़कों पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना हो रही है, और हर ओर भक्ति, उत्साह और उल्लास का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। देखिए, आस्था का रथ
श्रद्धा का पथ, गूंजे जय जगन्नाथ, आस्था का जनसैलाब, भक्ति, परंपरा और उल्लास, ये उत्सव है खास। जगन्नाथपुरी में आज आस्था, श्रद्धा और भक्ति का महासागर उमड़ पड़ा है। भगवान जगन्नाथ की दिव्य रथ यात्रा में शामिल होने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु पुरी पहुंचे हैं। पुरी की सड़कों पर लाखों श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के दर्शन के लिए मौजूद हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच आज ऐतिहासिक रथ यात्रा निकल रही है। एक तरफ पुरी की ये भव्य तस्वीरें हैं, तो वहीं दूसरी ओर रायपुर में भी भगवान जगन्नाथ की धूमधाम के साथ रथ यात्रा निकाली गई। इस बीच राज्यपाल रामेन डेका और सीएम विष्णुदेव साय यात्रा में शामिल हुए और रथ यात्रा को रवाना किया। सीएम और राज्यपाल ने रथ यात्रा से पहले रायपुर के जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी की। धमतरी की बात करें तो यहाँ भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का इतिहास 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। इस साल भी सुबह से ही मंदिर में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग रही हैं। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी ने भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए। हर साल की तरह इस बार भी हजारों श्रद्धालु रथ खींचने और दर्शन करने के लिए गांव-गांव से धमतरी पहुंचे। उधर बीजापुर में जिला मुख्यालय में सीआरपीएफ ने भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली। विधि विधान और पूजा अर्चना के बाद भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को रथ पर विराजमान किया गया। इसके बाद सीआरपीएफ के जवानों ने नंगे पांव रथ खींचकर अपनी श्रद्धा प्रकट की। रथ यात्रा के दौरान जय जगन्नाथ के जय घोष से पूरा शहर भक्तिमय माहौल में डूब गया। राजनांदगांव की बात करें तो यहाँ करीब 90 सालों से चली आ रही भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की परंपरा आज भी पूरे श्रद्धा भाव के साथ निभाई जा रही है। गांधी चौक पर मौजूद जगन्नाथ मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। राजनांदगांव संस्कारधारी की परंपरा रही है वर्षों से। जब राजा आज रथ दुरतिया है, जगन्नाथ यात्रा है, तो सबसे पहले समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को रथ दुरतिया जगन्नाथ यात्रा की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम लोग विधिवत जगन्नाथ महाप्रभु बलभद्र स्वामी और सुभद्रा माता का पूजन अर्चन किए हैं और छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए कामना किए हैं और उनसे प्रार्थना है कि छत्तीसगढ़ के ऊपर हमेशा उनका आशीर्वाद बना रहे, छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, छत्तीसगढ़ में सबके घर में सुख और समृद्धि हो। और भगवान श्री कृष्ण को लेकर मौलाना जर्जिश अंसारी का एक विवादित बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें मौलाना भगवत गीता के एक श्लोक का गलत अर्थ बताते हुए श्री कृष्ण को 5 वक्त का नमाजी बता रहा है। ये वीडियो 23 जून का बताया जा रहा है। मौलाना का ये वीडियो वायरल होने के बाद अब विवाद शुरू हो गया है। मौलाना के बयान पर हिंदू धर्म गुरुओं ने भी निशाना साधा। यही नहीं, हिंदू धर्म गुरुओं ने विवादित बयान देने पर मौलाना की जेब काटने पर इनाम का ऐलान भी कर दिया है। रिपोर्ट देखिए। भगवान श्री कृष्ण को लेकर मौलाना जर्जिस के बयान ने नया बवाल छेड़ दिया है। दावा किया जा रहा है कि 23 जून के एक वायरल वीडियो में मौलाना जर्जिस अंसारी ने भगवत गीता के एक श्लोक की अपनी व्याख्या करते हुए भगवान श्री कृष्ण को 5 वक्त का नमाजी बताया। अगर बुरा न माने तो कृष्ण जी भी 5 वक्त की नमाज पढ़ा करते थे। यकीन ना आए तो श्रीमद् भागवत गीता का 6वां अध्याय का 10वां मंत्र देख लीजिए। योगी उज्जीत सततमात्मानं रहसि स्थिता एकाकी अच्युतात्मा निराशीर परिग्रह, जिसमें कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं कि हाय अर्जुन, ईश्वर की जब पूजा करो तो पूरे शरीर का योग करो, योगी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो संतों का गुस्सा भड़क उठा। मौलाना के बयान पर संत समाज की ओर से तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई। अयोध्या के महंत विष्णुदास ने मौलाना जर्जिस की जीभ काटने पर 10 लाख के इनाम का ऐलान कर दिया, तो वहीं महामंडलेश्वर बालक दास ने भी मौलाना की जीभ काटने पर 70 लाख के इनाम का ऐलान कर दिया।
इटावा का रहने वाला एक मौलाना कहता है कि भगवान श्री कृष्ण मुसलमान हैं और गीता के श्लोक के अर्थ को गलत बताता है। ऐसे मौलाना का जो जीभ काट के लाएगा उसको 10 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा और ऐसे मौलाना पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ऐसे मौलानों को पूरे तरीके से भारत से भगा देना चाहिए। मौलाना जर्जिस अंसारी की जो जिब्या और उसकी दोनों आंख फोड़ दे, जिब्या काट दे, उसके लिए मैं कम से कम 70 लाख रुपया का इनाम दूंगा, भले अभी देना पड़े। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जाएगा, विपक्ष के तमाम नेता उनके पेरोल पर काम कर रहे। संतों की तरफ से जवाब में आए विवादित बयानों के बाद अब इस पूरे मामले को लेकर बवाल थम नहीं रहा, क्योंकि सवाल सिर्फ एक वायरल वीडियो का नहीं है। सवाल यह है कि क्या धार्मिक ग्रंथों की अलग अलग व्याख्या के नाम पर देश के 140 करोड़ हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाई जा सकती है, या फिर अभिव्यक्ति की आजादी की भी कोई सीमा है। और मौलाना के बयान को लेकर मध्य प्रदेश में भी संत समाज में आक्रोश है। हिंदू धर्म गुरुओं ने मौलाना के बयान को मूर्खतापूर्ण बताया, साथ ही कहा कि सख्त कार्रवाई की जाए। विचित्र युग है। इस प्रकार के व्यक्तित्व जिनका स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं, जिनके विचारों का अस्तित्व नहीं, जिनकी जीवन शैली से विश्व त्रस्त है, उस प्रकार के व्यक्तित्वों की बात पर प्रतिक्रिया देना अपने आप में हमारे स्वयं की शुद्धता का अपमान है। तो मैं चाहूंगा कि इस प्रकार के लोगों पे किसी भी प्रकार की बहस ना हो, किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया क्रिया की आवश्यकता नहीं। इनके समुदाय को ही चाहिए कि इनको इतिहास का संदर्भ दे करके, ग्रंथों का संदर्भ दे करके इनके मुख पे ताले लगाएं। एक मौलाना जॉर्जिस अंसारी, जो पूर्व में भी हमेशा विवादों में रहा है, उसने हमारे आराध्य भगवान श्री कृष्ण को मुसलमान बताया है। वास्तव में इससे ज़्यादा बचकाना और मूर्खतापूर्ण बातें क्या हो सकती हैं। जो 1400 साल पहले आया हुआ धर्म या एक समुदाय, मैं उसे धर्म ही नहीं मानता, मैं तो एक समुदाय मानता हूँ, वो हमारे सनातन के आस्था पे कुठाराघात करने का प्रयास कर रहा है। मौलाना ऐसा है जो अगर आप अपना देखें तो 2-3 पीढ़ी पहले आपके भी कहीं ना कहीं श्याम सिंह या राम सिंह ही होंगे। तो इसलिए ज़रा मर्यादित शब्दों का ही उपयोग करें।